पढ़ाया था, जल्दी से जल्दी बताएंगे सर सारे के सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। अब हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और गणित विषय में पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक उसी प्रकार विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना। उसके बाद हम लोगों ने ठोस आकृतियों में सीखा था घन घनाभ का, घन घनाभ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन, आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड देयर कन्वर्जन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर क्या पढ़ते आ रहे थे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आज की कक्षा से हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? आयतन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आयतन मतलब वॉल्यूम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं कि वॉल्यूम की इकाइयों के बारे में सीख लेंगे, फिर उनका रूपांतरण करना सीख लेते हैं, ताकि जब हम लोग घन घनाभ बेलन का वॉल्यूम पढ़ने जाए, आयतन पढ़ने जाए, तो उस समय में इकाइयों में प्रॉब्लम ना आए, इकाइयों में समस्याएं न झेलनी पड़े। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आयतन क्या होता है। सबसे पहले क्या सीखते हैं हम लोग कि आयतन क्या होता है। तो आयतन होता है ठोस वस्तुओं के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, ठोस वस्तु, ठोस वस्तु कहने का मतलब क्या है? जैसे कि ये मान लीजिए आपका क्या है, जिसे हम अभी अभी हम लोग ने पढ़ क्या है, घनाभ। तो मान लीजिए आपका एक घनाभ दिया गया है, घनाभ क्या हो गया? आपका एक ठोस वस्तु हो गया। ठीक है, इसके द्वारा घेरा गया जो माप है, मतलब इसकी कौन कौन सी माप घेर रहा है, मैं बताता हूं आपको। ये जो अंदर जितना घेरा हुआ है, ये क्या हुआ? इसके द्वारा घेरा गया जो माप है, और सरल भाषा में समझ जाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ। इसके द्वारा घेरा गया जो माप है वो क्या कहलाएगा? वो इसका आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। कोई भी ठोस वस्तु, कोई भी ठोस वस्तु के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, उसके माप को क्या कहते हैं? उस वस्तु का आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है, जैसे कि देखिए ये आपको दिख रहा होगा आइस, आइटम इन बैग। हाँ, ये बोल सकते हैं हम लोग कि बैग के अंदर, जैसे हम लोग बैग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कॉपी किताब रख रहे हैं, तो यानी कॉपी किताब क्या होगा? मतलब वो उसका स्थान छेक रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे दैनिक जीवन में देख सकते हैं, देखिए आइस क्या होगा? आइस ये क्या? ये स्थान छेक रहा है, यानी ये इससे क्या है? ये इसका वॉल्यूम है, आयतन है ना? वॉल्यूम है, आयतन है। उसी प्रकार देखिए क्यूब, क्यूब देखिए पूरा इतना जगह, इतना स्थान छेक रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इसका कहलाएगा आयतन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कोई कोई गेंद देखते हैं, गेंद क्या होगा? पूरा ये, तो उसके अंदर का जो जगह होता है, अंदर का जो स्थान होता है, वो उससे क्या कहलाता है? वो उसका आयतन कहलाता है, उसका वो वॉल्यूम कहलाता है। यानी ठोस वस्तु के द्वारा जो घेरा गया स्थान के माप को क्या कहते हैं? उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अगर ये आयतन सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर आयतन सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ये तो हो गया आपका वॉल्यूम, ये तो हो गया आपका वॉल्यूम। कि वॉल्यूम क्या होता है? ठोस वस्तु के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अब एक टर्म आता है कैपेसिटी। क्या टर्म आता है? कैपेसिटी, जिसे कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं? धारिता। अब ये क्या होता है? कैपेसिटी क्या होता है? धारिता क्या होता है? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखिए क्या होता है, पढ़ के समझ लेते हैं। देखिए पढ़ के समझ लेते हैं क्या होता है। यदि कोई वस्तु रिक्त या खोखला होता है, रिक्त या खोखला होता है, तो उसके अभ्यंतर भरा जाने वाला द्रव या हवा या पानी उसकी क्या कहलाएगी? उसकी धारिता कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं, चलिए ये मान लीजिए आपका क्या है? ये मान लीजिए आपका गिलास है। क्या है? गिलास है। ठीक है,
गिलास है, तो इसकी हमें क्या बतानी है, इसकी हमें अगर मान लीजिए धारिता बतानी है, क्या बतानी है, धारिता बतानी है, क्या बतानी है हमें, धारिता बतानी है। तो चलिए धारिता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अंदर हम लोग कितना पानी रख सकते हैं, मतलब मान लो इसके अंदर इतना हम लोग पानी भर सकते हैं, पूरा अंदर तक इतना पानी भर सकते हैं, या कितना इसके अंदर हवा भरा जा सकता है, या इसके अंदर कितना द्रव है, द्रव मतलब कोई भी लिक्विड, कोई पानी, पानी हो गया, तेल हो गया, मतलब कोई भी द्रव टाइप का मटेरियल जो होगा वो कितना भरा जाता है, वही हमारी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए कोई भी खोखला जो सामान होता है, कोई भी खोखला जो आपका वस्तु होता है, उसके अभ्यंतर, उसके अंदर क्या भरा जा सकता है, कितना भरा जा सकता है, वही क्या कहलाएगा, उसकी धारिता कहलाएगी। जैसे कि एक बच्चे ने इसका उत्तर दिया, बहुत अच्छा सा सरल एग्जाम्पल दिया कि बैलून है, इस बैलून के अंदर, इस बैलून के अंदर हम लोग जितना हवा भरते हैं, जितना हवा भरेंगे, जितना पानी भरेंगे, जनरली बैलून के अंदर हम लोग हवा भरते हैं, तो वही हवा क्या कहलाएगी, हमारी धारिता कहलाएगी। जितना हवा भरे वही हवा हमारी, जितना अमाउंट ऑफ हम लोग हवा भरते हैं, अमाउंट ऑफ एयर डालेंगे, वही हमारी क्या कहलाएगी, वही मात्रा हमारी उसकी धारिता कहलाएगी। अब धारिता जनरली मान लीजिए कि अगर ये जो गिलास है, मान लीजिए इसमें 2 लीटर हम लोग सिर्फ पानी डाल सकते हैं, यानी इसकी धारिता कितनी हुई, इसकी धारिता 2 लीटर हो गई। उसी पर मान लीजिए बैलून है, बैलून में बोल दिए कि इसमें 2 लीटर 3 लीटर हवा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसकी धारिता कितनी हुई, इसकी धारिता 3 लीटर हुई। ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आया कि धारिता क्या होती है, धारिता कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु जो खोखला हो, रिक्त हो, जिसके अंदर जगह हो, खाली हो, उसके अंदर हम लोग कितना पानी भर सके, कितना हवा भर सके, वही कितना जो होता है वही कहलाता है हमारा धारिता। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हम यहाँ पे आपके लिए कंटेनर बना देते हैं, ये हो गया आपके लिए कंटेनर। ठीक है, देखिए ये ऊपर से खाली है। अब मैं बोलता हूं कि इसमें हम लोग जो है, इसमें हम लोग जो है 50 लीटर पानी भरा है। तो मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि इसकी धारिता कितनी मुझे बताएंगे सर बच्चे। इसमें क्या है, 50 लीटर पानी मैंने भर दिया, तो इसकी धारिता कितनी है, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, इसकी धारिता कितनी होगी। तो इसकी धारिता होगी 50 लीटर। कितनी होगी, 50 लीटर। कहने का मतलब क्या है, कोई भी खाली जगह में हम लोग जितना पानी भरे, हवा भरे, द्रव भरे, वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी धारिता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी से समझ में आ गया कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं इसमें 50 लीटर पानी भर सकता हूँ, ये 50 लीटर की ही इसकी कैपेसिटी है ना, समझ में आ गया। वही इसकी धारिता कहलाती है, वही इसकी धारिता कहलाती है। तो जल्द से जल्द सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले ली सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यही हमारी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। जैसे कि देखिए 2-3 दैनिक जीवन में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2-3 दैनिक जीवन में हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा एक बॉक्स है, ये हमारा एक बोतल की आकार की बॉक्स है। इसमें हम लोगों ने देखिए ये गोल 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 भर रखा है, हम लोगों ने एक गोली के आकार का हम लोगों ने इसमें बलून भर रखा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारी इसकी धारिता कहलाएगी। उस पर देखिए मैंने यहाँ पे गिलास रख रखा है, जिसमें मान लीजिए यहाँ तक हम लोगों ने पानी भर रखा है। अब मैं बोलूंगा कि इसमें 3 लीटर पानी भर रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 लीटर इसकी क्या होगी, इसकी धारिता हो गई, इसकी क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए जग, ये हो गया आपका जग। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इस जग में मैंने क्या किया है, इस जग में मैंने मान लो कि 5 लीटर पानी भर दिया, तो 5 लीटर क्या कहलाएगी, इसकी धारिता कहलाएगी। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल बात है, इतना तक सारे बच्चों को समझ में आ जाती है, इतना सारे बच्चों को समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए अब रही बात, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि आयतन का रूपांतरण सीखने जा रहे हैं। इतना तो सभी बच्चों को समझ में आ जाता है कि धारिता क्या होती है, आयतन क्या होती है। आयतन मतलब किसी वस्तु, ठोस वस्तु के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, उसके माप को क्या कहते हैं, हम लोग आयतन कहते हैं। ठीक है, और उसकी जो, उसके अंदर जो भरा जाने वाला द्रव या हवा या पानी होता है, उससे हम लोग उसकी धारिता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है बात कि आयतन का मात्रक क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के आया है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के आया है
कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। और उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ के आया है कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो उसी प्रकार आपका आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आयतन का मात्रक हम लोग दो तरीकों से लिखते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। आयतन का मात्रक हम लोग दो तरीकों से लिखते हैं, चलिए ध्यान देंगे। इसी प्रकार आयतन का मात्रक होता है सेम इसी प्रकार, देखिए ये हो गया मीटर के पावर 1, मीटर के पावर 2 क्षेत्रफल का। उसी प्रकार आयतन का होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, इसी प्रकार मान लीजिए किलोमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। और भी हम लोग इसका एक और भी यूनिट मान लेते हैं हम लोग, मिलीमीटर लीटर, मिलीलीटर लीटर। क्या है ये, मिलीलीटर है और ये लीटर है। क्या है ये, मिलीलीटर है और ये लीटर है। अभी के लिए आप सिर्फ समझ लीजिए कि और भी इसका इकाई होता है जो कि होता है मिलीलीटर और लीटर। मैं आगे चलकर अभी आपको बताऊंगा कि कितना मिलीलीटर कितना मीटर क्यूब के बराबर होता है या कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अभी के लिए आप क्या समझ लीजिए कि आयतन का, अभी के लिए आप समझ लीजिए कि आयतन का जो इकाई होता है वो होता है क्यूब। वो किसमें होता है, हमेशा घन मात्रक में होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है। जैसे कि हम लोगों ने याद कर रखा है कि लंबाई का मात्रक हमेशा इकाई मात्रक में होता है और क्षेत्रफल का हमेशा वर्ग इकाई में होता है। उसी प्रकार आयतन का हमेशा किसमें होता है, घन इकाई में होता है। घन कहने का मतलब क्या है, पावर में 3 होता है, पावर में 3 होता है। समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि आयतन की जो मात्रक होती है हमेशा घन इकाई में होती है, जैसे कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, और इसी के जैसा मिलीलीटर लीटर होता है। तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। चलिए, एक बच्चे ने बताया कि सर जैसे हम लोगों ने क्षेत्रफल में हेक्टेयर पढ़ा था उसी प्रकार यहाँ पे आयतन में हम लोग मिलीलीटर और लीटर पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही पकड़ा है। जैसे हम लोगों ने क्षेत्रफल में हेक्टेयर पढ़ा था कि 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि 1 लीटर कितना मीटर क्यूब के बराबर होता है या 1 मिलीलीटर कितना मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 1 लीटर कितना मीटर क्यूब बराबर होता है, 1 मिलीलीटर कितना मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बच्चे ने क्या पूछा था, एक बच्चे ने बोला था कि जिस तरह हम लोगों ने क्षेत्रफल में पढ़ा था मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और बाद में हम लोगों ने पढ़ा था इसका एक और इकाई जो कि होता था हेक्टेयर। सेम उसी प्रकार हम लोग आयतन में भी सेम वही पढ़ेंगे कि जैसे मीटर स्क्वायर जगह क्या हो जाएगी, हो जाएगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, और हेक्टेयर की जगह पर यहाँ पे होता है मिलीलीटर और लीटर, है ना। तो जिस प्रकार हम लोगों ने क्षेत्रफल में पढ़ा था कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 1 मिलीलीटर बराबर कितना मीटर क्यूब होगा और 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आयतन के मात्रक को अच्छे से सीख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे, देखिए, चलिए, हाँ, आयतन की इकाइयां। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। अगर कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है तो क्लास के बाद हमसे माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास के दौरान कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अमित वर्मा नाम से जो भी बच्चा दोनों, अगर एक बार भी फिर जाकर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास हमेशा के लिए निकाल दूंगा, कभी भी आप अपना क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन की इकाइयां। जैसे कि मैंने आपको आयतन की इकाइयां पढ़ा दिया, क्या क्या होता है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब,
मीटर क्यूब। ठीक है, क्या क्या होता है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्या होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर। उसी प्रकार होता है, जैसे कि ये हो गया आपका आयतन की इकाइयां, इसी प्रकार एक होता है धारिता की इकाइयां, जो कि होता है मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर, है ना। क्या होता है, मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, आयतन और धारिता के बीच संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का मतलब यह है कि हम लोग अब सीखेंगे कि मिलीलीटर से मीटर क्यूब में, या मिलीलीटर से मीटर मिलीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, या इसका उल्टा मीटर क्यूब से मिलीलीटर में कैसे जाते हैं, मीटर क्यूब से लीटर में कैसे जाते हैं, मीटर क्यूब से हम लोग किलोलीटर में कैसे जाते हैं, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया, चलिए चलिए अब हम लोग एक एक करके सीखते चलते हैं। तो सबसे सरल सीखते हैं, सबसे पहले हम लोग मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि आयतन की इकाइयों का पहले रूपांतरण सीख लेते हैं। तो बहुत ही सरल उपाय, चलिए एक एक करके हम सिखा भी देते हैं आपको। चलिए ध्यान देंगे, देखिए हमें किस में जाना है, मीटर क्यूब से जाना है सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, बहुत ही सरल है, जिस प्रकार मैंने आपको क्षेत्रफल में सिखाया था उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए हमें पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। इसी प्रकार 1 मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है, यह है मीटर गुने मीटर गुने मीटर है ना। इसका मतलब 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार ये कितना जाएगा, इस प्रकार ये आ जाएगा 1 पे 6 जीरो। ठीक है, 1 पे 6 जीरो, यानी 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब जो है कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब। कितने बराबर हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब कितने बराबर होगा, 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर हमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा, यानी हमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा, तो 1,00,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाना होगा, तो हमें 1,00,000 से भाग देनी होगी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, आगे समझ में, चलिए इसी प्रकार सेम इसी प्रकार अगर हमें बोल दिया जाए कि आपको सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जानी है, तो देखिए हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर। चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि मैं ऊपर अच्छे से लिख पाऊंगा। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है ना। चलिए अब देखिए यहां पे हमें बोला है सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर की मतलब 3 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, है ना। इस प्रकार जब हम इसे गुना करेंगे तो एक पे कितना होगा, एक पे आ जाएगा 3 जीरो, यानी 3 जीरो मतलब 1,000 मिलीमीटर 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 कितना हो जाएगा, 1,000 मिलीमीटर क्यूब। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर क्यूब में जाना होगा तो 1,000 से गुना करना पड़ेगा, यानी सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होगा तो 1,000 से गुना करना पड़ेगा। और उसी प्रकार मिलीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा तो 1,000 से भाग देनी पड़ेगी। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए तो इन्हीं दोनों बातों को यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हमें मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना पड़ेगा तो 1,00,000 से भाग देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो 1,00,000 से भाग देंगे। ठीक है,
चलिए उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना होगा तो 1000 से गुना करेंगे। उसी प्रकार हमें मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा तो 1000 से भाग देंगे। अगर ये बात सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है, अगर मैं बोलूं आपसे मुझे मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है, मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे। बहुत ही सरल। देखिए पहले क्या करना पड़ेगा हमको, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए हमें इतना से, चलिए इसको कर लिया हम लोग। एक पे कितना है? एक पे हमारे पास है 6 जीरो, चलिए 6 जीरो हो गया। फिर गुने यहां से यहां जाने के लिए एक पे 3 जीरो। इसका मतलब एक पे कुल कितना जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक पे कुल 9 जीरो से, 3 3 6 3 9 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? 9 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि अगर हमें मीटर क्यूब से डायरेक्ट मिलीमीटर क्यूब में जाना होगा तो हमें पहले यहां से यहां आने के लिए 1 लाख से, फिर यहां से यहां जाने के लिए 1000 से, मतलब कुल हमें इतना से गुना करना पड़ेगा। तो अब हम मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे यहां तक सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखते हैं धारिता की इकाइयां। अब हम लोग क्या सीखते हैं? धारिता की इकाइयां। जिस प्रकार हम लोगों ने अभी सीखा आयतन की इकाइयां, उसी प्रकार अब हम लोग सीखेंगे धारिता की इकाइयां। अब ये क्या होता है? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सबसे पहला आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। तो याद कर लेना है सारे बच्चों को कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कहने का मतलब कि लीटर से अगर हमें मिलीलीटर में जाना होता है तो 1000 से गुना करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें मिलीलीटर से लीटर में आना होता है तो हम लोग 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, अगर हमें लीटर से मिलीलीटर में जाना होता है तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं। अगर वही मिलीलीटर से हमें लीटर में आना होता है तो हम लोग 1000 से भाग देते हैं। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी ये बात बताएंगे कि 5 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 5 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5000। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें पता, देखिए लीटर से, देखिए लीटर से अगर हमें जाना है मिलीलीटर में कितना गुना करना पड़ेगा? 1000 से। ये जगह 5 गुने 1000 तो ये जगह आपके पास 5000 मिलीलीटर, है ना? चलिए सेम इसी प्रकार बताइए 10,000 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है? 10,000 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 10,000 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है? देखिए बहुत ही सरल है। अगर हमें मिलीलीटर से लीटर में जाना है तो किससे भाग देना पड़ेगा? 1000 से। तब देखिए कल क्या करते हैं हम लोग, 1000 से भाग देते हैं, 10,000 बट्टा 1000। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 10 लीटर। यानी 10,000 मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ता है। तो कितना जाएगा? ये जाएगा आपके पास 10 लीटर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सेम इसी प्रकार हमें पता है कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेम इसी प्रकार हमें पता है कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सेम इसी प्रकार हमें पता है 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पता होता है कि 1 मिलीलीटर है। तो अगर हमें इसको लीटर में रखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें, अगर हमें इसको लीटर बनाना पड़ेगा तो दोनों तरफ हमें इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। देखिए अगर हमें इसको मिलीलीटर को लीटर बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे तो 1000 गुने 1 मिलीलीटर, इधर भी हो जाएगा 1000 गुने 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, 1000 गुने 1 मिलीलीटर, ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और देखिए हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर कितना लीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 1 लीटर के बराबर, यानी 1 लीटर बराबर हो जाता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, तो हमें इतना याद नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। क्या याद रखना हमें कि 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब रही बात कि अगर हमें इस मिलीलीटर को किस में दिया है, लीटर में, तो इसको हम लोग लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ हम लोग 1000 से गुना कर देंगे। अब रही बात कि अगर इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना होगा, सॉरी मीटर में बदलना होगा, तो हमें पता है देखिए कि हमें पता है कि सेंटीमीटर क्यूब से अगर मीटर क्यूब में जाना होगा तो क्या करना पड़ता है, 1 लाख से भाग देना पड़ता है। तो अगर हमें इसको बोल देगा कि 1 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग दे देंगे, तो हम इसमें हम लोग 1 लाख से भाग दे देंगे, तो हमें मीटर क्यूब में भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वही आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं कि अगर हम लोग इसमें 1000 में 1 लाख से भाग देते हैं तो ये जगह मीटर क्यूब में, ये जगह किसमें, मीटर क्यूब में। चलिए देख लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। 100 लीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1000 लीटर बराबर हो गया आपके पास 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर बराबर हो गया आपके पास 1 मीटर क्यूब, है ना। चलिए तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर बराबर लीटर में बदलने बहुत सरल है, दोनों तरफ 1000 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 1000 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, चलिए अब आती है बात, हाँ यहाँ पे एक जीरो छूट गया तो यहाँ चल जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1000 लीटर। यहां तक हो गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये लिख देता हूं यहाँ पे कि 1 ml जो होता है वो बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। जब दोनों तरफ हम लोग 1000 मल्टीप्लाई लीटर जो होता है ये बराबर हो जाता है आपका, ये जो बराबर हो जाता है आपका 1 मीटर क्यूब के। ठीक है, चलिए तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि उनको पता चल सके कि हम लोग कैसे इसको बदले हुए हैं। ठीक है, ताकि सारे बच्चों को इसको पता चल सके कि हम लोग इसको कैसे बदले हुए हैं। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ सारे बच्चों को। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। प्रश्न देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलिए। प्रश्न क्या बोला है, 40 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है।
प्रश्न बोला है 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है आपका 1 लीटर के बराबर होता है। जतिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है आपका, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है और 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। मैंने अभी बताया है कि अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर मिलीमीटर क्यूब में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना होता है तो 1000 से भाग देते हैं। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न को उत्तर सही किए हुए हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न को उत्तर सही किए हुए हैं। लास्ट 50 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए 40 सेंटीमीटर क्यूब से हमें किसमें जाना है, मिलीमीटर क्यूब में। और हमें पता है कि सेंटीमीटर क्यूब से जाने के लिए मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। इसका मतलब 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 40 गुने 1000, 40 गुने 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास 40,000 मिलीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में आता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए कोई नहीं, कोशिश कीजिए कि कभी भी अगर आप यहाँ पे सही बनाते हैं तो ऑप्शन जो है हमेशा सही टिक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम में भी गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जब यहाँ पे आपसे गलती ना हो तो एग्जाम में भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे है, इसी प्रकार एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में ही जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं। देखिए मैंने अभी भी आपको बताया है कि देखिए मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां जाने के लिए हमें 1 लाख से गुना करना पड़ता है। 1 लाख से कहने का मतलब है कि 10 लाख से हमें गुना करना पड़ता है, मतलब 6 जीरो रहता है। और यहां से यहां जाने में हमें 1000 से गुना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला, देखिए यहाँ पे हमें बोला है मिलीमीटर क्यूब। क्या बोला है हमें, मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब, है ना, मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब। यानी हमें यहां से यहां आना है, हमें यहां से यहां आना है। तो क्या करेंगे, देखिए जितना से गुना करना था उतना ही से हम लोग भाग करेंगे। तो सबसे पहले कितना भाग करेंगे, देखिए यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 6 जीरो, तो क्या हुआ, 1 पे 9 जीरो, 1 पे 9 जीरो। चलिए 2 4 6 2 8 1 9, यहाँ पे एक कमा, यहाँ पे कमा, यहाँ पे कमा, यहाँ पे कमा। ठीक है, कुल 1 पे 9 जीरो से हम लोग भाग देंगे तब हम लोग मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में पहुंचेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे उसी समय आपको ड्राइव कर लेना है और निकाल लेना है कि मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए हमें कितना से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही सरल उपाय में बहुत ही अच्छा ट्रिक बता दिया। आपको कभी फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी कुछ भी पूछे
आपको यही याद रखना, पहले क्या होता है मीटर क्यूब, फिर आता है सेंटीमीटर क्यूब, फिर आता है मिलीमीटर क्यूब, वहीं पे आपको बदल लेना है। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी है सारे बच्चों को इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए कि मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए आपको 1 पे 9 जीरो से भाग देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, जैसे कि जतिन नाम के जो बच्चे जो है उन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। लूसी सिंह नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। नरेंद्र नाम से जो बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। संजय नाम से भी जो बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर बहुत बढ़िया सही उत्तर दिया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हमें बोला है, हमें बोला है, चलिए 5 4 3 2 1। अब देखिए हमें बोला है 3 पे कितना जीरो होता है, काउंट करते हैं 2 4 6 3 9, कितना जीरो है कुल 9 जीरो, यानी 3 पे कुल जो है 9 जीरो है, 6 3 9। तो इसको अगर हमें मीटर क्यूब में बदलना है तो इसमें किसने भाग देना पड़ेगा, 1 पे 9 जीरो से भाग देना पड़ेगा, है ना, 1 पे 9 जीरो से भाग देना पड़ेगा, तब ये किसमें बदल जाएगा, तब ये हमारा मीटर क्यूब में बदल जाएगा। जैसे कि मैं अभी अभी आपको सिखाया कि मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए हमें 1 पे 9 जीरो से भाग देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो है 9 जीरो से 9 जीरो कट जाएगा, आपके पास सिर्फ बच जाएगा 3 मीटर क्यूब। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है आपका बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। हिंट में क्या दे सकता हूँ, देखिए ध्यान देंगे बच्चे कि हमें पता है, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो मैं इतना हिंट आपको देता हूँ, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमें लीटर से मीटर क्यूब में आना होगा तो 1000 से भाग देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तो हमें मीटर क्यूब से किस में जाना है, लीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल में 1000 से गुना कर देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट 50 सेकेंड, बहुत ही सरल है। अगर हमें मीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो हम लोग 1000 से गुना कर देते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे, इससे सरल नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दे दिया। जतिन नाम से जो बच्चे जो है ना, इसको लास्ट में आप यूनिट लगा दीजिए लीटर, लास्ट में आप यूनिट लगा दीजिए लीटर। यूनिट इकाई भी लिखना बहुत ही जरूरी है। सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ इकाई भी लिखना बहुत जरूरी है। इकाई के अगर छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, इकाई लिखना बहुत जरूरी है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। तो मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत ही बढ़िया। देखिए हमें पता है कि मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा।
इसका मतलब 40 मिलीमीटर क्यूब से लीटर जगह दिखा हुआ 40 गुने 1000 लीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 40,000 लीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया सब बच्चों को? बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ये भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। हमें पता है कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब कि लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। उसी प्रकार सेंटीमीटर से लीटर में आ गए तो 1000 से भाग देंगे, है ना? 1000 से भाग देंगे। चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूं, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें पता है लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाते हैं तो 1000 से भाग देते हैं, गुना करते हैं। उसी प्रकार सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में आएंगे तो 1000 से भाग देंगे। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किए। अभी तक एक भी ऐसे बच्चे नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी। चलिए, मैं जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। अभी तक एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। चलिए फिर भी मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, हमें क्या देना है? हमें देना है 10 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब में जाना है। तो 10 से गुना कर देंगे हम लोग 1000 से, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 10 लीटर बराबर हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत है। यानी 100% बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर सही था। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग ठोस आकृतियों का आयतन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला ठोस आकृति आपका है घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। ठीक है, चलिए। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? बहुत ही सरल है। घनाभ का आयतन जो होगा, घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र की माप जो होगा घनाभ का आयतन कहलाएगा। घनाभ का आयतन क्या कहलाएगा? घनाभ द्वारा घेरे गए जो क्षेत्र का माप होगा उसे घनाभ का आयतन कहेंगे। जैसे कि बहुत ही सरल है। जैसे कि घनाभ जो होता है आयताकार फलकों से मिलकर बनती है। घनाभ जो होता है किससे बनते हैं? आयताकार फलकों से मिलकर बनती है। चलिए मैं बना के दिखाता हूं आपको, तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हो गया आपका, चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए, पहले क्या था? ये घनाभ था। तो घनाभ का अगर ये देखिए नीचे वाला पोर्शन, ये जो है इसका क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इस नीचे वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल, नीचे वाला क्षेत्र कहने का मतलब क्या है? नीचे वाला क्या है? नीचे वाला हमारा आयत होता है। नीचे वाला क्या होता है? एक आयत होता है जिसकी मान लीजिए ये लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, है ना? तो ये नीचे, जिसमें इसको अलग बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान देंगे। देखिए, ये हो गई हमारी लंबाई। कोई बच्चे अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। ये नीचे वाला हो गया सरफेस, नीचे वाला फलक। चलिए, धनराज नाम से जो बच्चे जो मैं इनको क्लास से बाहर निकालता हूँ। ठीक है,
चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे कि घनाभ का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये नीचे वाला सरफेस हो गया। चलिए अब इनको क्या करते हैं हम लोग, इनको ऊंचाई प्रदान करते हैं। चलिए यहां से इनको देखिए इतना ऊंचा प्रदान कर दिए, इनको मैं क्या करता हूँ ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, तो उस तरह हमें घनाभ का आयतन मिल जाता है। देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह ऊंचाई प्रदान, ऊंचाई मतलब सब इस कॉर्नर को इस हम लोग क्या शीर्ष को अगर हम लोग ऊंचाई प्रदान किए, इस प्रकार हम लोग सभी शीर्ष को ऊंचाई प्रदान करेंगे, सभी के सभी शीर्ष को ऊंचाई प्रदान करेंगे, सभी के सभी शीर्ष को ऊंचाई प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार जब हम लोग घनाभ को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, वो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। जैसे कि मान लीजिए नीचे वाला का क्षेत्रफल गुने इसकी ऊंचाई, नीचे वाला का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल। उसको किससे गुना करना है, उसको हम लोग ऊंचाई प्रदान किया है तो हम लोग इंटू ऊंचाई। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है प्रत्येक आयतन के द्वारा, प्रत्येक आयत के द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। कहने का मतलब क्या, चलिए इसको मैं दूसरे पेज पर अच्छे तरीके से समझाता हूं, ध्यान देंगे। देखिए ये क्या होता है, ये आपका हो गया घनाभ का नीचे वाला जो फलक है, ये हो गया। मान लेते हैं इसको, अगर हम लोग इसको लंबाई मान ले, इसको हम लोग चौड़ाई मान ले। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। या ऐसे बोल सकते हैं कोई दो विमाओं का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस मतलब इसको हमको इसका हमको क्षेत्रफल मिल गया, इसका हमें क्या मिल गया, इसका हमें क्षेत्रफल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करते हैं एच हाइट तक ऊंचाई प्रदान करते हैं, मतलब इसके सभी शीर्ष को हम क्या करते हैं ऊंचाई प्रदान करते हैं। चलिए इसको मैं ऊंचाई प्रदान कर दिया, इसी प्रकार मैंने इसको भी ऊंचाई प्रदान कर दिया, इसके सभी शीर्ष को हम क्या करते हैं ऊंचाई प्रदान कर दिए। यानी ये हो गया आयत का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। यानी अगर हमें घनाभ का क्षेत्रफल बोलेगा, घनाभ का क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या होगा, घनाभ का क्षेत्रफल फलक का, किसी एक फलक का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, गुने उसकी ऊंचाई, उसको हम ऊंचाई दे देंगे गुने ऊंचाई। तो इस प्रकार घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का कुल क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार घनाभ का क्षेत्र आयतन होता है, घनाभ का क्षेत्रफल नहीं सॉरी, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। किस प्रकार से मैंने निकाला देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया, पहले नीचे वाला जो हमारा फलक था उसका क्षेत्रफल गुने उसको हम लोग कितना ऊंचाई बढ़ा दिया, उसको हम लोग एच ऊंचाई बढ़ा दिया, तो वो हमें सभी फलकों को, सभी शीर्षों को हम लोग एच ऊंचाई तक लेकर जाएंगे, तब तो हमें आपको आयतन प्राप्त होगा। तो हमें नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दिए तो हमारा घनाभ का आयतन मिल गया। तो इस प्रकार हमें डायरेक्ट क्या याद रखना है, लंबाई को क्या लिखते हैं लेंथ, चौड़ाई को ब्रेथ, ऊंचाई को एच। इस प्रकार घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। ठीक है, एल गुने बी गुने एच। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया, चलिए देखिए जिस प्रकार मैंने आपको बताया वही उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी ऊंचाई है, ये हमारी क्या है ऊंचाई है। ठीक इसी प्रकार ये हमारी क्या हो जाएगी, नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देना है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, गुने हो जाएगा ऊंचाई। इस प्रकार हो जाएगा एल गुने बी गुने एच। ठीक है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो। आगे समझ में यहां तक, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही सरल प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए।
प्रश्न बहुत ही सरल, देखिए प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। हमें बोला है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। इसका मतलब क्या है? एक घनाभ है, एक घनाभ है। चलिए मैं आपके लिए घनाभ भी बनाता हूं। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। आपके पास एक घनाभ दिया गया है जो कि 8 मीटर लंबा है, जिससे कि लंबाई कितनी दी है इसकी? 8 मीटर। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाके दीजिए। और इसकी चौड़ाई दी गई हमें 6 मीटर, और इसकी ऊंचाई, जैसे मान लीजिए आगे इसकी ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई दे दी गई हमें 3 मीटर। लास्ट 1 मिनट, तो इसकी ऊंचाई दी गई है 3 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें बोला गया है कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को खुदवाने में 30 रुपया लगता है, तो जितना आयतन आएगा उतना खुदवाने में कितना रुपया लगेगा? ठीक है, चलिए लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। ठीक है, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल ध्यान देंगे, देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है? 8 गुने चौड़ाई 6 गुने, देखिए सबके सब किसमें है? सबके सब मीटर में। 8 मीटर गुने 6 मीटर गुने ऊंचाई कितने है? 3 मीटर। चलिए गुना करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए 8 छक 48 या 6 3 18 गुने 8 या 8 छक 48 मीटर मीटर मीटर, 48 गुने 3, और मीटर 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 क्या होगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसको गुना करते हैं, तो 8 त्रिका 24, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 2 14, 144 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा घनाभ का आयतन कितना है? 144 मीटर क्यूब। और हमें पता है कि 30 रुपया लग रहा है 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का खर्च लग रहा है 30 रुपया। इस प्रकार 144 मीटर क्यूब का कितना खर्च लगेगा? तो 144 गुने 30। चलिए गुना कर लेते हैं इसमें, ये जगह 4 3 12, 4 3 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, तो 43 20 रुपया लगेगा। इतना खर्च लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? यहां तक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी प्रकार एक और प्रश्न है आपके पास, आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न के उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और ये प्रश्न बोल रहा है, और ये प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक घनाकार पानी की टंकी, अब क्या आपके पास एक घनाकार पानी की टंकी है, एक घनाकार पानी की टंकी है जो कि 5 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 4.5 मीटर गहरी है। तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें यहाँ पे हिंट के लिए दिया भी गया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। ठीक है, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं। लंबाई दी आपको 6 मीटर, चौड़ाई दी आपको 5 मीटर, और गहराई कहने मतलब कि आपको ऊंचाई दे दिया है 4.5 मीटर। और हमें पता है कि आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, इसका मतलब 6 गुने 5 गुने 4.5, ये जगह इंटू मीटर से। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी है। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट,
जिन भी बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, जतिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए और अधिकतर बच्चे अब सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर सही करने लगे हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा आपके पास 135 मीटर की। जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा 135 मीटर की। अब हमें देखिए, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1000 लीटर होता है। यानी इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 135 गुने 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 135 पे 3 जीरो, यानी 1,35,000 लीटर। तो ये जगह यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे तो 1,35,000 लीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया ना। चलिए, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई एन टाइप करेगा। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करके आप जा सकते हैं। आज की कक्षा